जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा ज्योतिष पर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ग्रहों का बल, दिग्बल, उच्च बल, नीच बल, इसके साथ साथ ग्रहों की दृष्टियाँ भी आपको बताई थी कि किन ग्रहों को विशेष दृष्टियाँ दी गई हैं। इसी श्रृंखला में हम थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जन्म पत्री को किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि किसी भी भाव या हाउस को हम किस प्रकार विश्लेषण करते हैं, हम उसका अध्ययन किस प्रकार करते हैं। इसके लिए मैंने ये मकर लग्न की जन्म पत्री आपके सामने बनाई हुई है। मकर लग्न में 10 नंबर राशि शनि की है और ये मकर राशि बोली जाती है। तो मकर लग्न की जन्म पत्री के अनुसार ये लग्नेश यहाँ पर शनि हुए। तो इसमें हम किसी भी जन्म पत्री का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि मकर लग्न के स्वामी शनि हैं और इस भाव का यानी इस जन्म पत्री में प्रत्येक भाव का एक स्थिर कारक ग्रह भी होता है। यानी कि ये मकर लग्न के स्वामी शनि हैं, लेकिन इस घर का एक स्थिर कारक भी होता है। प्रत्येक घर, जन्म पत्री के जो 12 घर बताए गए हैं, उनमें प्रत्येक घर का एक स्थिर कारक भी होता है। उसका भी जानना आपको बहुत आवश्यक है। जैसे कि प्रथम घर, पहले घर का स्वामी कोई भी ग्रह बनता हो, कोई भी लग्न उदित होती हो पहले घर में, लेकिन उसका कारक जो स्थिर कारक होगा प्रत्येक जन्म पत्री के लिए वो सूर्य होगा। और दूसरे घर का कारक जो होगा वो गुरु होगा। तीसरे घर का मंगल, चौथे घर का चंद्र, पांचवें घर का गुरु, छठे के शनि मंगल, सातवें के शुक्र। यदि पुरुष की जन्म पत्री है तो सातवें घर का कारक होगा शुक्र, और यदि स्त्री की जन्म पत्री है तो सातवें घर का कारक होंगे गुरु, आठवें घर के कारक होंगे शनि, नवम भाव के कारक होंगे सूर्य और गुरु, दसम भाव के कारक होते हैं शनि, गुरु, बुध, 11वें भाव के कारक होते हैं गुरु, और 12वें भाव के कारक होते हैं शनि मंगल। यानी जन्म पत्री किसी भी लग्न की बने, ये ग्रह स्थिर कारक माने जाते हैं। तो हमें किसी भी घर का अध्ययन करने के लिए इन स्थिर कारकों का भी अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि हम ये मकर लग्न की जन्म पत्री लेते हैं, तो अगर हम पहले घर का अध्ययन करेंगे तो पहले घर के यहाँ स्वामी 10 नंबर लिखा हुआ, तो पहले घर के स्वामी बनते हैं शनि। तो शनि का हम अध्ययन करेंगे। एक तो हम पहले घर का अध्ययन करेंगे कि इस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। दूसरा, शनि जन्म पत्री में जहाँ भी बैठेंगे हम उनका अध्ययन करेंगे। तीसरा, हम इस घर के स्थिर कारक जो हैं सूर्य, उनका भी अध्ययन करेंगे। इन 3 स्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही हम किसी भाव के निर्णय पर पहुंचते हैं, यानी उस भाव में कितना बल है। यदि इन तीनों स्थितियों का हम विश्लेषण करते हैं, इनमें तीनों ही स्थितियां अच्छी रहती है, तो हम उस भाव को पूर्ण बली मान सकते हैं। और यदि इनमें से 2 स्थितियां अच्छी रहती हैं तो उस भाव को मध्यम बली मान सकते हैं। और यदि इसमें से केवल एक ही स्थिति अच्छी रहती है तो हम उस भाव को बहुत ज़्यादा निर्बल मानेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर शनि है, यहाँ के मालिक शनि हैं। अब शनि जन्म पत्री के अंदर कहीं भी बैठे हैं और वह निर्बल स्थिति में बैठे हैं, साथ साथ ये जो प्रथम घर है इस पर भी राहु केतु का प्रभाव है मान लीजिए, या किसी और क्रूर ग्रह का प्रभाव है, तो शनि भी निर्बल हो गए। ये प्रथम भाव पर भी क्रूर ग्रहों का या पापी ग्रहों का प्रभाव हो गया। और तीसरा, इस प्रथम भाव के कारक जो सूर्य हैं वो भी यदि पाप पीड़ित हो जाते हैं या ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि उनको निर्बल माना जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि इस व्यक्ति का पहला घर जो उसकी विशेषताएं बताता है, रूप, रंग, वर्ण, हर चीज़ बताता है, वो उसमें क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें कमी हमें देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार जन्म पत्री के सभी भावों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अब दूसरे घर के स्वामी भी यहाँ पर 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। 11 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनि की हम स्थिति देखेंगे, इस भाव की स्थिति देखेंगे। इसके साथ साथ इस भाव के जो स्थिर कारक ग्रह हैं गुरु, उनकी स्थिति भी देखेंगे। तब हम इस व्यक्ति के
क्योंकि ये धन, वाणी, कुटुंब, इन चीज़ों को दर्शाता है ये भाव। तो हम इन तीनों परिस्थितियों का, स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद ही हम इस निर्णय में पहुंचेंगे कि इस व्यक्ति के धन की स्थिति किस प्रकार की होगी, जीवन में ये व्यक्ति कितना धन संग्रह कर पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा आज का वीडियो यहीं तक रहे, आप इसको समझें। मैंने आपको बताया है कि ये स्थिर कारकों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी जन्म पत्री में। हमें तीनों चीज़ देखनी होती हैं। मैं चाहता हूं मेरा ये वीडियो यहीं तक रहे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय।